संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साथ संगत जी, दास आज आपके साथ एक ऐसी जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहा है जो साथ संगत जी जानकारी सच्ची घटना में कैसे अचानक बदल जाती है, वो दास आज आपको बताने का प्रयास करने वाला है। साथ संगत जी, एक बहन अपने भाई को कुछ धन की खातिर साथ संगत जी अपने ही सगे भाई को, जो भाई साथ में बचपन में खेला, जो साथ संगत जी सुख दुख में साथ बैठकर रोए हंसे, साथ संगत जी बहन ने अपने भाई के बचपन में आंसू पोंछे। भाई ने भी कलाई बढ़ाकर बहन की राखी स्वीकार करते हुए ये वादा किया कि बहना, जब जब तुम्हें मुसीबत पड़ेगी मैं आऊँगा और तुम्हारा साथ निभाऊंगा। साथ संगत जी बहन ने कहा कि भैया हर पल मेरी लाज बचाना। साथ संगत जी ये वादे, ये कस्में, ये साथ संगत जी प्रेम के धागे कि क्यों भूल गई बहन, और क्यों साथ संगत जी ऐसी घटना अपने भाई के साथ कर बैठी, जिसके कारण साथ संगत जी अक्सर भाई बहन ऐसा कहते हैं कि साथ संगत जी जब भी कोई बात होती है तो बहन कहती है कि भैया आपने हमें कितना याद किया। भाई ने कहा बहन मैं तो हमेशा याद करता हूँ, लेकिन आप ही हैं जो हमें भूल जाती हो। तब साथ संगत जी बहन ने कहा भाई तो अक्सर इस फिराक में रहते हैं कि कब बहन की डोली उठे और कब वो इस घर से विदा हो और हम और हमारी पत्नी पूरे घर पे राज करने लगें। साथ संगत जी तभी भाई ने बोला कि बहन, हम भाई तो हर पल अपनी बहनों से प्यार करते हैं, लेकिन बहनें ही हैं जो कुछ धन के खातिर भाइयों को मार देती हैं। साथ संगत जी जब ऐसा बहन ने और भाई के बीच में बातें चल रही थी, भाई ने कहा कि बहन हत्यारी सुनी होगी, कभी क्या भाई हत्यारा सुना है। परिवार वाले हंसने लगते हैं। साथ संगत जी अब यहाँ से दास आपके साथ ये सुंदर सी सच्ची घटना साझा करने का प्रयास करेगा। तो दास प्रार्थना करना चाहेगा कि वीडियो को अंत तक श्रवण करें, जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो आइए सुनते हैं ये सच्ची घटना। साथ संगत जी घटना कुछ इस प्रकार है कि एक बहन और एक भाई, जो साथ संगत जी अपने माता पिता की इकलौती बेटी इकलौता बेटा था। साथ संगत जी परिवार 4 लोगों का था। परिवार में बहुत खुशियां थी, आनंद था, और कुछ जमीन थी माता पिता के पास, जिसमें फसल उगाकर पूरे परिवार का सुंदर तरीके से पालन पोषण होता था। घर में कुछ पशु भी थे जिनके दूध से अर्निंग होती थी। तो साथ संगत जी घर बहुत अच्छे से चल जाता था। बहन कोचिंग पढ़कर और अपना कुछ पढ़ाई करके और करा के, मतलब ट्यूशन पढ़ा के पैसे अर्जित कर लेती थी। साथ संगत जी ऐसे घर चल रहा था बहुत अच्छे से। साथ संगत जी वो बहन एक दिन बड़ी होती है और नौकरी के लायक होती है साथ संगत जी, तो वो नौकरी के लिए फार्म डालती है और उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। अब वो बहन घर से बाहर नौकरी पे तैनात होती है। कुछ दिन बाद छुट्टियों में घर आती है तो साथ संगत जी भाई बहन बैठे होते हैं, और साथ संगत जी तभी भाई बहन ऐसा पूछ रहे होते हैं कि साथ संगत जी बहन कैसी रही, वहाँ पर आपके रहने का तरीका क्या, वहाँ पर जहाँ पर रहती हैं आराम से हैं, कोई तकलीफ़ तो नहीं। बहन ने कहा नहीं। फिर भाई से बहन ने पूछा, ऐसे आपस में बात होती है। भाई कहने लगा कि हमारी यादें तो आपको आती नहीं होंगी। तो बहन ने कहा कि भैया हम तो आपको हमेशा याद करते थे, माँ बाबू को याद करते थे, लेकिन शायद आप हमें नहीं याद करते होंगे।
तो साथ संगत जी ये बातें हंसी ठिठोली में चल रही थी। तभी साथ संगत जी बहन ने ऐसे शब्द बोले कि भाई तो चाहते हैं कब बहन घर से विदा हो और कब हमारी घर में राज आ जाए। तभी साथ संगत जी भाई ने भी कुछ ऐसा ही बोला कि बहन हत्यारी सुनी है लेकिन भाई हत्यारा कभी सुना नहीं है। साथ संगत जी ये घटना कैसे घटती है? एक साथ संगत जी बहन और भाई थे जो साथ संगत जी प्रेम से रहते थे बचपन में माँ के आशीर्वाद से और साथ संगत जी माँ के दुलार से। बच्चों में आपस में बड़ा प्रेम था। साथ संगत जी खेले कूदे। ये कहानी ये घटना आप सभी ने कई बार सुनी होगी। साथ संगत जी फिर वो जवान हुए, बहन की शादी हो गई। बहन साथ संगत जी अपने घर में होती है, भाई नौकरी पे तैनात होता है, कहीं काम करता है, कुछ पैसे कमा के लाता है। साथ संगत जी जब रास्ते से गुजर रहा होता है तो बहन का घर पड़ जाता है। सवारी का साधन भाई के पास नहीं होता है तो बेचारा सोचता है कि क्यों ना आज का दिन अपनी बहन के यहाँ गुजार लेते हैं, कल सुबह घर चले जाएंगे। साथ संगत जी भाई अक्सर बहन को अपनी जान और जिंदगी समझते हैं कि हमारी बहन हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा गुरूर है। साथ संगत जी इस तरह जीवन को भाई जीते हैं। साथ संगत जी एक अच्छे भाई की ये पहचान है कि अपनी बहन की हर छोटी बड़ी खुशी और मुसीबत का ख्याल रखे कि मेरी बहन पर किसी प्रकार की मुसीबत ना आ पाए, हर पल उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों, ऐसा हर भाई सोचता है। साथ संगत जी हर भाई की कोशिश होती है कि अपनी बहनों को वो सारे सुख दे पाए। कारण भले धन का फंस जाता हो, जिस कारण बेचारे अपने जो ख्वाब हों या जो भाव हों वो पूरे ना कर पाते हों, लेकिन दिल में तमन्ना हर भाई की यही होती है कि हम अपनी बहन को हर खुशी दे पाएं। साथ संगत जी बहन के पास भाई पहुंचता है। अब भाई ने तो जैसे वो अपनी माँ को हर पैसे कमा के भाई लाते हैं तो अपनी माँ के पास जब बेटा जाता है तो सारे पैसे माँ को पकड़ा देता है। इसी प्रकार बहन के घर भाई गया तो भाई ने भी सारे पैसे बहन को दे दिए। साथ संगत जी बहन कब उनके मन में ऐसे भाव जागे कि साथ संगत जी ये छोटा सा धन हम चुरा लें और अपने भाई को इतना बड़ा कष्ट दे दे, जिस भाई के साथ हर पल खेले कूदे, जिस भाई के साथ दुख सुख बांटे, जिस भाई के साथ त्यौहार मनाए, जिस भाई के साथ बाजार मेले किए, उसी भाई के प्रति ऐसे भाव क्यों और कैसे? साथ संगत जी ये बात संसार नहीं समझ पाया। सभी साथ संगत जी इस बात की निंदा करते हैं, लेकिन साथ संगत जी यहाँ तक कि अभी हमारे गुरु पीर पैगंबर साथ संगत जी वो भी कहते हैं कि उड़ गई प्रीत नम्रता जग से जगत बड़ा दुखदाई है। साथ संगत जी ऐसा बोलते हैं कि कोई बहन न भाई है। साथ संगत जी संसार में कोई बहन और कोई भाई नहीं है, क्योंकि प्रेम ही नहीं बचा बहन के प्रति भाई के लिए और भाई के प्रति बहन के लिए। साथ संगत जी ऐसा कुछ अब है ही नहीं, इसीलिए साथ संगत जी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। साथ संगत जी उस बहन ने अपने भाई को मार दिया और साथ संगत जी लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग माता पिता दादी बाबा से आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं कि भाई लेटा हुआ था और बहन और बहनोई आपस में बात करते हैं। बहन बोलती है इसका सारा धन हम हड़प कर लेते हैं और इसे मार देते हैं। बहनों ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और ना ही
तुम्हें ऐसा करने दूंगा। साध संगत जी दोनों बातें कर रहे होते हैं, आपस में कहते हैं कि बहनोई इस बात के खिलाफ था। बहनोई सो जाता है, बहन अपने भाई को मार देती है। जब साध संगत जी इस बात की खबर बेटे की माँ को लगती है तो माँ रोती तड़पती बूढ़ी माँ बेचारी कैसे घर आती है और बिलक बिलक कर रोती है अपने पुत्र के मुंह में। साध संगत जी बुजुर्ग लोग बताते हैं कि माँ ने भी प्राण त्याग दिए साध संगत जी अपने बेटे के गम में, लेकिन बहन की रूह को कोई तकलीफ नहीं हुई। बहन को जेल हुई, जेल में पड़ी पश्चाताप के आंसू बहा रही होगी, लेकिन साध संगत जी फायदा क्या हुआ, अपने तो चले गए। जिस धन की खातिर उन्होंने मारा उस धन को भी वो सुख नहीं उसका उठा पाई और साध संगत जी जीवन कष्टों में गुजरा। कितना साध संगत जी संसार ने उनकी कितनी निंदा की होगी, किस तरह के बोल बोले होंगे, कौन कौन सी तकलीफें उठाई होंगी। साध संगत जी किस तरह उनके प्राण निकले होंगे। साध संगत जी फिर संसार छोड़ने के बाद क्या मुख दिखाया होगा प्रभु को, क्या परमात्मा से कहा होगा कि मैंने कौन से नेक काम किए संसार में। साध संगत जी छोटे से धन के खातिर अपने प्रिय भाई को मारा, माँ बेचारी तड़प के मर गई पुत्र के मुंह में। साध संगत जी परमात्मा किस रूप में उन्हें पुनर्जन्म में उनको क्या अवस्था प्रदान की होगी, क्या प्रभु ने उनका किया होगा, ये तो प्रभु ही जाने, हम सभी तो नहीं जान सकते हैं। लेकिन इतना तो विवेक लगाकर सोच सकते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। साध संगत जी अक्सर लोग बोलते हैं बुरे कार्य करोगे तो बुरा ही नतीजा निकलेगा। साध संगत जी अक्सर जो भाई बहन ये कहते हैं कि साध संगत जी संसार में नेक काम करने वाले परेशान रहते हैं और बुरे कार्य करने वाले खुश रहते हैं। साध संगत जी दास उनके लिए एक बात साझा करना चाहेगा कि ये संत महात्माओं ने कहा है, विचार करो, जो बुरे कार्य करता है वो अपने जमीर से गिर जाता है, उसका जमीर स्वयं धिक्कारता है, और जो अच्छे कार्य करता है वो संसार से ऊपर होता है व्यक्ति। साध संगत जी ऊंचा होता है, उसका जमीर उसकी वाहवाही कर रहा होता है। और साध संगत जी वो स्वयं में जब झांकी मारता होगा तो उसको ये लगता होगा कि जो भी प्रभु के द्वारा कराया गया हमसे नेक कार्य है ये बहुत अच्छा है और हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, कम से कम किसी का बुरा तो नहीं करते हैं। बुरा करने वाला व्यक्ति साध संगत जी अपनी नज़रों में गिर जाता है और भला करने वाला व्यक्ति हमेशा संसार से ऊपर रहता है। तो साध संगत जी अच्छा करके अच्छा जीवन जीने से साध संगत जी हमें हमारा लोक परलोक दोनों बन जाता है। तो साध संगत जी क्यों ना हम अच्छे कार्य करके अच्छा आशीर्वाद संसार का प्राप्त करते हुए भगवान के प्रिय बन के भगवान में विलीन हो जाएं, ऐसा दास का मानना है साध संगत जी। और जो दास ने संत महात्माओं के द्वारा ज्ञान अर्जित किया वो दास आप जी के समक्ष साझा किया है। और दास गलतियां करना दास की फितरत है, बख्श देना आपकी आदत है, तो प्रभु आप बख्श दें। और दास अब अंत में आप सबके लिए और अपने लिए प्रभु से यही मांगता है कि सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बीच, फिर भी मिलाए रखियो संता दी टोली बीच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन्य।